प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचारक हूँ। मेरा नाम जेम्स लिंकन। मसीहा की कलीसिया के लिए मैं प्रभु के सेवक बना हूँ। 1982 से जीवते जिंदा परमेश्वर मुझे पवित्र बाइबल की सुसमाचार मनुष्यों को उद्धार करने के लिए, मनुष्यों को अपने जीवन पवित्र बनाने के लिए जो स्वर्ग से आया हुआ महिमा के संदेश, प्रभु यीशु मसीहा के सलीब की कुर्बानी के ज़रिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, वो उद्धार का योजना, वो मुक्ति का योजना, द प्लान ऑफ सैल्वेशन, जो आज के 7000 साल पहले स्वर्गीय परमेश्वर ये योजना जो बनाए रखे, उस योजना को वो पूरा करना पड़ा। क्योंकि जब तक परमेश्वर को मनुष्य के उद्धार के लिए जो योजना, पाप की क्षमा की योजना, यीशु मसीह प्रभु की सलीब के कुर्बानी के ज़रिए मनुष्यों को पवित्र बना के, मनुष्यों को शुद्ध करके, मनुष्यों को नरक की ताड़ना से छुटकारा देने की परमेश्वर ने जो योजना बनाने के लिए योजना बनाई थी, और उसे पूरा करना पड़ा परमेश्वर को। क्योंकि जब तक परमेश्वर स्वयं ये योजना पूरा नहीं करते, हम मनुष्य पवित्र नहीं बनते हैं, धार्मिक नहीं ठहराए जाते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीहा की आज्ञा मानकर चलने वाला या प्रभु यीशु मसीह की नमूना नकल करता हुआ उनकी चेला बन के इस दुनिया के अंदर हम मुक्ति की और धार्मिक जीवन बिताने के लिए मुमकिन नहीं होएंगे। इसलिए परमेश्वर को स्वयं ये योजना का पूरा करना पड़ा। वो ऐसा है कि आज के 2023 साल पहले ही स्वर्ग की परमेश्वर इस दुनिया में यीशु क्रिस्त प्रभु बन के आए, और वह अपने जीवन धर्मशास्त्र के मुताबिक जिंदगी जिए, और परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक उसने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, जैसा इमानुएल का कहलाया गया है यशायाह का किताब 7वां अध्याय 14 वचन में। इमानुएल मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति इस दुनिया में है, मनुष्यों की संगति में है। द प्रेजेंस ऑफ द गॉड इन बिटवीन द पीपल, इन बिटवीन सोसाइटीज। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 ये बताता है। यशायाह का किताब 7वां अध्याय 14 वचन। परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के बीच में है, और वो यीशु मसीह प्रभु है, जैसा पवित्र बाइबल बताता है। और यीशु मसीह प्रभु स्वयं सलीब के ऊपर कुर्बानी होकर मनुष्यों के अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए वह हमारी नरक की ताड़ना मनुष्यों ने किया हुआ, जैसा आदाम से लेकर हर कोई पीढ़ी के लोग, मनुष्य जाति के लोग, और आने वाली पीढ़ी के अंत तक आखिरी आत्मा जो जन्मेंगे धरती के ऊपर, उसको भी बचाने के लिए, शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में आए, और सलीब के ऊपर हमारी नरक की ताड़ना उठाए, दर्द उठाए, दुख उठाए। सिर के ऊपर कांटों के मुकुट मारा गया, घायल हुआ, सारी शरीर कोड़ों से चीरा गया, उनकी देह पूरा खून बहता हुआ खून की घट बन गई, हाथों में किला मारा गया, पैरों में किला मारा गया, बगल में भाला मारा गया, सर से लेके पांव तक पूरा उनकी शरीर पूरे के पूरे खून की घट बन गई, और वो हमारी नरक की ताड़ना उठाया, हमारी सज़ाओं का उसने कीमत चुकाया,
उनकी महिमा के प्राण हमारे लिए दे दिया, उनकी महिमा की लहू हमारे लिए बहा दिया, उनकी महिमा की जो स्वर्गीय परमेश्वर की योग्यपना हम सबके लिए उसने त्याग किया। सलीब के ऊपर उसने प्राण दिया, सलीब के ऊपर उसने मरकर और उसी दिन शाम को समाधि किया गया। शुक्रवार का दिन था वो, और शनिवार को भी दूसरा दिन यीशु मसीह प्रभु वो समाधि में ही था। और तीसरा दिन जो रविवार है, यीशु मसीह प्रभु वो पुनरुत्थान हो गया, द रिसरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फिर से जिंदा हो गया और अपने चेलों के साथ में 40 दिन रहा। यह साबित किया कि देख, सारी लोगों के सामने और रोमा देश की सत्ता चलाने वाले गवर्नमेंट जो उस समय यरूशलेम देश के अंदर वो सत्ता चला रहे थे, अपने कब्जा में लेके राजगद्दी संभालते थे। रोम देश के शासन, रोम देश के सिपाही, रोम देश के और मिलिट्री कमांडर्स, उन सब के साथ यीशु मसीह प्रभु वे लोगों के हाथ में सज़ा उठाया। यीशु मसीह प्रभु मरकर फिर से तीसरा दिन जिंदा हो गया और 40 दिन मनुष्यों के बीच में वह ये साबित करके दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए प्राण देता हूँ, दिया हूँ, और तुम्हारे लिए मैं समाधि किया गया हूँ, तीसरा दिन जी उठा हूँ। प्रभु यीशु मसीह सबको दिखाई दिया और 40 दिन के बाद यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों के सामने और कई मनुष्यों के सामने यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया। जैसा यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया, तुरंत आसमान में स्वर्गदूत दिखाई दिया मनुष्यों को। प्रेरितों का कृत्य पहले अध्याय 6 वचन से ये कहते हैं, अय मनुष्य यरूशलेम के वासियों, तुम क्यों कर अचंभा होकर इस तरह आसमान की तरफ देखते हैं। जैसा यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया है, जैसा वो स्वर्ग में उठा लिया गया है, स्वर्ग में चला गया है धरती से होकर, उसी तरह से वो दोबारा आते हुए भी तुम देखोगे। हर घुटना यीशु मसीह प्रभु के नाम से घुटना टेकेंगे, यानी प्रार्थना करेंगे, कबूल करेंगे, विश्वास करेंगे, उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। हर नेत्र यीशु मसीह प्रभु का दोबारा आगमन देखेंगे। जैसा यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग से बादलों में आएंगे, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, और जो यीशु मसीह प्रभु का देह में जो जोड़ा गया है, जो विश्वास में आके अपनी पापों के पश्चाताप के लिए, पापों की क्षमा के लिए जो मन फिराता है, कबूल करता है कि यीशु मसीह प्रभु मेरा अपना उद्धार करता है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माई पर्सनल सेवियर, जो कोई कबूल करता है अकॉर्डिंग टू रोम चैप्टर 10 वर्ड्स 9 and 10, रोमियों की 10वां अध्याय 9 और 10 वचन के मुताबिक, जो कोई मुंह से कबूल करता है, मन के अंदर विश्वास करता है, उसके उद्धार हो जाता है, उनकी पापों की क्षमा करता है। जैसा पहले यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन कहता है, यीशु मसीह प्रभु का लहू हर पापों को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वह स्वर्गीय पिता है, सृजनहार है। इस दुनिया में हमारी लहू मांस बांटकर इस दुनिया में पैदा हुआ खुदा है, ईश्वर है, प्रभु है। उनकी सलीब की कुर्बानी में हमारी पापों को क्षमा किया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है और वो उसकी पापों की क्षमा पाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस तरह से नियम ठहराए हैं। और ये पहले पत्रस पत्र में ऐसा कहता है कि पहला पत्रस उसका 18-19 वचन में ये बताता है कि तुम्हारा छुटकारा और किसी निकम्मा चाल चलन से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह यीशु क्रिस्त के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारी छुटकारा हुआ, तुम्हारा उद्धार हुआ। प्रभु यीशु मसीह के महिमा की लहू के जरिए आप लोगों ने छुटकारा पाया है, यानी कि नरक की ताड़ना से आप छुटकारा पाया है। अब नरक की ताड़ना उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, हम महिमा के शरीर में बदल जाते हैं, हमारी आत्मा से हम वैसे ही रहेंगे जैसा अभी हम शरीर के रूप में हैं। इतना फ़र्क है कि शरीर को इस मिट्टी के लहू और मांस से भरा हुआ ये शरीर को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमको एक महिमा के शरीर का
रूप धारण दे देते हैं। ये आत्मा का रूप है। दिस इज द स्पिरिचुअल इमेज। आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक देह हम रूप धारण करते हैं, फिर हम इस धरती से उठा लिया जाते हैं। पवित्र वचन ये बताता है, जैसा कि निकम्मा चाल चलन से आपने छुटकारा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, जबकि आप एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह यीशु क्रिस्त प्रभु का बहुमूल्य लहू के जरिए आप उद्धार पाया है। हाँ, ये हम लोगों को जानकारी करना चाहिए। हम जब उद्धार पा लेते हैं, यीशु मसीह प्रभु का चेला बन जाते हैं। यीशु मसीह प्रभु का जो सिखाया हुआ, यदि अनंत काल का जीवन में पहुंचने की जो अनुभव मनुष्यों को परमेश्वर सिखाया है, पवित्र वचन सिखाया है, पवित्र जीवन बिताने की सिखाया है, निष्कलंक यानी कि निर्दोष यानी कि बिना पाप के जिंदगी, निष्कलंक और निर्दोष आर्दत, मेमना आर्दत यानी कि मेमना का मतलब जो पहले यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आने से पहले मनुष्य जाति क्या करते थे, अपने पापों की क्षमा के लिए मेमना को काटते हैं। मेमना यानी कि एक भेड़ का बच्चे जो 1 साल का अंदर का उम्र वो बच्चे को रहते हैं, जबकि उसको सींग नहीं निकलता है, जबकि उसको क्रोध नहीं रहता है, 1 साल का अंदर का मेमना भेड़ का बच्चे उसकी बलिदान देते हैं। और आज भी हम देखते हैं कई जगहों में मनुष्य अपने अपने धर्म के मंदिरों में उस मेमना को या तो कोई जानवर को और उस देवी देवता को बलि दे के उसको काटते हैं, उसको बलि देते हैं और ये उद्देश्य रखते हैं कि हमारी पापों को क्षमा हो जाए इस बलि देने में। और वो अपने अपने मानने वाला देवी देवताओं को ये मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी पापों की क्षमा तू इस बलिदान में कर। आज भी हम देखते हैं कई गांवों में या कई जगहों में मंदिर के चारों बाजू में वो जानवर को, प्राणी को घुमाते हैं, घुमाने के बाद में उसको काटते हैं, उसकी लहू उस देवी देवता को जो मानते हैं मनुष्य उसको भेंट चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि मेरी पापों की क्षमा तू कर हे प्रभु परमेश्वर देवी देवता। ऐसा मनुष्य करते हैं क्योंकि मनुष्य के अंतरात्मा में ये लालसा है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, हमारी परिवार के, हमारी खुद की जीवन की, हमारे अपराधों को क्षमा पाना जरूरी है, ऐसे मनुष्य विचार करते हैं। उसी विचार को परमेश्वर के वचन ये कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु उनकी निष्कलंक पवित्र लहू, प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य यानी कि अनमोल कीमत, अनमोल कीमत यीशु मसीह प्रभु हम सबको अपराध और पाप की क्षमा करने के लिए उसने कीमत चुकाई, प्राण दे दिया, उनकी महिमा के प्राण हम पापियों के लिए दे दिया। जबकि हम अभी भी पापी हैं तो हम पापियों के लिए ये नहीं सोचा कि पापी के लिए हम क्यों मरूं, पापी इंसान को क्षमा करने के लिए, जब वो पवित्र हो जाएंगे, मेरे मार्ग में आएंगे, अच्छे जीवन बिताएंगे, उसके लिए मैं प्राण दूँ, ऐसा नहीं सोचा परमेश्वर ने। तो परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह प्रभु का लहू वो बहुमूल्य और निष्कलंक वो पवित्र लहू है जो हमारे लिए सलीब के ऊपर बहा है। प्रियजनों, जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि हमको पवित्र बनना है। हम पवित्र बनने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह की चेले बन जाते हैं और उसका नाम हम लोग ऐसा समझना चाहिए, द डिमांड्स ऑफ द डिसाइपलशिप, यानी कि चेला का जवाबदारी। आज हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो जवाबदारी, आजकल हम बहुत जवाबदारी का निभाने की और जवाबदारी निभाने की बहुत ज़रूरी है। ऐसे युग में हम जीते हैं, जैसा कि स्कूलों में अपने अपने स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस अपना जवाबदारी निभाते हैं, ऑफिसों में जवाबदारी निभाते हैं, घर में हम लोग अपने फैमिली की जवाबदारी निभाते हैं, कि वैसे प्रभु यीशु मसीह भी चेले का जवाबदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिसाइपलशिप, जब हम परमेश्वर के अनमोल कीमत की लहू में हम छुटकारा पाया है, अनमोल कीमत के अंदर हम पवित्र किया गया है और यीशु मसीह प्रभु का वचन के ज़रिए हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हैं,
हाँ, सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन में ये बताया कि सारी जगत के लोगों के लिए सुसमाचार, उद्धार के सुसमाचार बताओ और सभी लोगों को मन फिरा के, बपतिस्मा लेके, पवित्र जीवन बिता के अपना अनंत काल के जीवन में पहुंचने की संदेश दो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो और उसको मेरे चेले बनाओ। मैंने जो सिखाया उसकी नकल करने के लिए, मैंने जो सिखाया उसकी अनुकरण करने के लिए, जबकि उसके अंदर उनको मुक्ति और अनंत काल का जीवन प्राप्त हो सकता है। प्रियजनों, इस तरह से हम ये उद्धार की ज़िंदगी जो है ये चेले की जवाबदारी निभाने की हमको दर्शाता है। तो इसी में हम ये देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 28 वचन क्या कहते हैं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे हो लेते हैं वह मेरे, जो क्रूस लेकर मेरे और पीछे हो लेते हैं वो मेरे चेले बनने के योग्य है। यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 और 29, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38 और 39 वचन ये बताते हैं, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो क्रूस उठा ले चलता है वह उस पर मारा जाने के लिए उस क्रूस को उठा ले चलता है। यानी कि यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं वह अपना क्रूस उठाए, यानी कि अपना जो इस दुनिया के अंदर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्रूस, उनकी जवाबदारी क्या है उसको निभाता हुआ चलना, ये क्रूस है। यीशु मसीह प्रभु भी अपनी कुर्बानी देने के लिए, सलीब के ऊपर मारा जाने के लिए उसने क्रूस उठाया है। गोलगोता पहाड़ के नीचे यानी कि उस राजमार्गों में यीशु मसीह प्रभु को कोड़े से मारता हुआ क्रूस उठा के, भोजा का क्रूस बहुत बोझा है, उसको उठाते चल, और यदि रुक जाते हैं तो कोड़े मारते हैं। और राजमार्गों में और बड़ी बाजारों में यीशु मसीह प्रभु को क्रूस उठा के चलने के लिए चलाए रोम देश के सेना। हम इस पवित्र बाइबल में देखते हैं सारी बातें। और जो क्रूस उठा के चलते हैं वो उस क्रूस के ऊपर मारा जाने के लिए चलता है, क्रूस के ऊपर मारा जाने के लिए उठाता है, ऐसे क्रूस उठाते नहीं हैं। अब इस दुनिया के अंदर हम ये सोचेंगे कि ये क्रूस उठाने की जो सज़ा है वो किसको देते हैं? वो अपराधियों को देते हैं, अपराधियों को देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अपराधियों को क्यों ये क्रूस उठाने, उस समय में ये एक ऐसा सज़ा अमल में था जो अपराधियों को ये क्रूस के ऊपर मार डालने के लिए सज़ा देते हैं। प्रियजनों, हम यीशु मसीह प्रभु के अंदर कोई अपराध नहीं था, वो धार्मिक थे। फिर यीशु मसीह प्रभु को क्यों अपराधी बना के ये सलीब के ऊपर मारा है, शासन? इसका मतलब परमेश्वर इस दुनिया में स्वयं आया है, परमेश्वर की लहू बहाने से, पवित्र लहू, अनमोल कीमत की लहू, और उस पवित्र लहू के जरिए, उनकी कुर्बानी बलिदान देने के जरिए मनुष्यों के पाप की क्षमा होता है। किसी अपराधी का खून यानी कि पापमय जीवन की मनुष्य की खून बहाने से औरों की पापों की क्षमा नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर स्वयं ये सोचा कि मुझको ही जाना पड़ेगा मनुष्यों को अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये सोचा, निर्णय लिया, डिसाइड किया कि मनुष्यों को मैंने निर्माण किया है, मनुष्यों को मैंने बनाया है, मेरे इमेज में बनाया है। जैसा कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय की 26 वचन बताता है, अपने स्वरूप में, अपने ही नकल से परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, और वो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से अपराधी ठहरा गया है। फिर वो संदेश अलग है। हम मनुष्य को कैसे पवित्र बनकर परमेश्वर की अनंत काल का जीवन में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, जन्नत में पहुंचने के लिए, युगानुयुग रहने के लिए, जाने के लिए
मनुष्य की आत्मा को नाश नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम सब हमारे इस दुनिया में कहावत सुनते हैं, आत्मा अमर है, आत्मा का मरण नहीं है। तो वो आत्मा नरक में नहीं जाना चाहिए, दुख भोगने को नहीं जाना चाहिए, ताड़ा उठाने को नहीं जाना चाहिए। वो आत्मा जो है अनंत काल का जीवन में, मराठी में कहते हैं, ये अच्छा शब्द है जो मुझे अच्छा लगता है, सर्वकाळाची जीवनमध्ये जायचं आहे। वी हैव टू अटेंड एट द एटर्नल लाइफ। अनंत काल का जीवन के अंदर पहुंचना है, जहां कोई अंत नहीं है उसका, जैसा परमेश्वर की कोई अंत नहीं है। गॉड इज ऑलमाइटी, वो युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है। सृजनहार परमेश्वर जो है, सृजनहार ईश्वर जो है, उसकी कोई अंत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने ऐसा बताया, कल आज और युगानुयुग मैं एक जैसा हूँ। जो बीत गई युग में, अब चलने वाले युग में, अब आने वाले युगों में, हम उस युगों के तक रहने वाला परमेश्वर के पास सुख पाने के लिए, स्वर्ग की आनंद और खुशी में जीने के लिए हम आत्मा के रूप में वहाँ पहुँचना चाहिए। इसी को कहते हैं महिमादायक रूप धारण होके हमको अनंत काल के जीवन में जाने के लिए हमारी पापों की क्षमा होना मांगता है। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनकर जीना चाहिए जिंदगी। ये पवित्र आज्ञा हमें बताता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 और 39 वचन ये बोलता है, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। बचाने के लिए कोशिश करेंगे वो खो जाएंगे वो प्राण, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो ये भी बताया है कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं कि जो कोई मेरे कारण अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, बच्चों को, जो कोई अपना पत्नी को इस तरह से अप्रिय ना जाने, तब तक वो मेरा चेला नहीं बनेंगे। अप्रिय यानी कि त्याग करने के लिए नहीं बोलते हैं, प्रिय बना उसको, लेकिन अप्रिय माने कि ज़्यादा प्यार जो प्रभु यीशु मसीह से करना चाहिए, ज़्यादा खासियत उनके लिए ज़िंदगी जीना चाहिए। यानी कि हमारा जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा हमारी मकसद बन के रहना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु ये बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने बालकों को, हमारी माता पिता को हम उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उनको प्यार करना चाहिए, उनके साथ हमारा जवाबदारी निभाना चाहिए, पर उसको मुझसे ज़्यादा, परमेश्वर के स्वर्ग से ज़्यादा, परमेश्वर के पवित्र जीवन से ज़्यादा, परमेश्वर की आज्ञा से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा ज़्यादा प्रथम स्थान, प्रथम प्यार की जगह यीशु मसीह प्रभु के आज्ञाओं के ज़रिए परमेश्वर को देना चाहिए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और ख़ास करके हमको चेले बनने की हक बिना पाप की क्षमा से नहीं दिया परमेश्वर ने। चेला बनने के लिए हक जो है, एबिलिटीज जो है, लायकपना जो है, हम पवित्र बनने के बाद ही हम चेले बन सकता है और चेले का जवाबदारी निभा सकते हैं। जैसा कि हम चौथा पॉइंट हम ये बताते हैं, हम ये देखते हैं कि चेला वो है कि सीखने वाला बनकर रहना चाहिए। चेला जो है परमेश्वर के वचन सीखना चाहिए। अनंत काल का जीवन क्या चीज़ होता है, पाप की क्षमा क्या चीज़ होता है, धार्मिक जीवन क्या चीज़ होता है, वो सीखने वाला जो है वो चेला बनता है। who are learning, those are can become disciples। जो सीखता है वो चेला बनता है। और
प्रभु यीशु मसीह ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन जो सीखता है वो चेला बनता है। तो प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31 वचन में बोलते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम जो है मेरे चेले ठहरोगे। मेरे वचन में बने रहोगे। जब तक मैं मेरे वचन आपको सिखाया हुआ वचन में आप बने नहीं रहते हैं, सचमुच आप मेरे चेले नहीं कहला सकता है, चेला नहीं बन सकते हैं। और उसी तरह से यीशु मसीह प्रभु ये भी बताया कि आप जो चेले बनने के बाद फलदायक जीवन जिएंगे, जिसके जरिए स्वर्गीय पिता का महिमा होता है। आप चेला बनने के बाद, वचन सीखने के बाद, परमेश्वर को खासियत देने के बाद चेला बनते हैं, और वो चेला का जीवन जो है पवित्र रहेगा, और उसकी पवित्र जीवन जो है फलदायक रहेगा। फ्रूटफुलनेस, द डिसाइपल एक्सपीरियंस लुक्स लाइक फ्रूटफुलनेस, फलदायक जीवन, कामयाबी जिंदगी, एक फलदायक लाने वाला, जिसमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रेयर में, प्रार्थना का जीवन में, धार्मिक जीवन में, होलीनेस लाइफ। और उसके अंदर क्या होएगा कि हम लोग जो है वो फ्रूटफुलनेस, फलदायक जीवन आ जाएंगे चेला बनने से, जिसके अंदर जिसकी कोई हमको हमारा जीवन में कोई दाग ना गिरे, कोई अपराध करके कोई ठहरा नहीं सकते हैं, ये मनुष्य अपराधी है, कोई कानून नहीं बोल सकते हैं, कोई मनुष्य समाज नहीं बोल सकते हैं। और वो जो है, और जिसके लिए परमेश्वर की महिमा होता है, स्वर्गीय पिता का महिमा होता है, आप फलदायक जीवन जीने से, आप धार्मिकता, पवित्र जीवन जीने से, जो ईश्वर स्वर्गीय पिता है उनकी महिमा होता है, उनकी ग्लोरीफाई होता है, उनकी बढ़ोतरी होता है, उनके धन्यवाद की स्तुति, धन्यवाद की अनुभव में आप लाते हैं। और वैसे चेले अपना भाइयों को, और यानी कि और चेलाओं को वो प्यार दिखाता रहेगा, जो परमेश्वर के प्यार औरों के साथ बांटता रहेगा। परमेश्वर का प्यार औरों के साथ बांटते रहेंगे, उनकी प्यार जो है ईश्वर को प्यार करने की अनुभव है। दिस लव ऑफ होलीनेस that you have to share with us. You have to share with spiritual brothers, spiritual sisters in the congregation who are added with the body of Christ. With them that you have to show this love of holiness. ये पवित्र प्यार जो है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई अपराध नहीं है, ये औरों को दिखाना मांगता है। प्रियजनों, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में चेले बन के जीने से सबसे पहले हम परमेश्वर की आज्ञा निभाने के लिए यीशु मसीह प्रभु का नकल कर सकते हैं, यीशु मसीह प्रभु का चेला बन सकते हैं। और चेला जो है फलवंत जीवन जी सकता है धरती के ऊपर, अपने परिवार को पवित्र रख सकते हैं, नियम से वो जवाबदारी निभा सकते हैं, और जिसके ज़रिए परमेश्वर की महिमा होता है, स्वर्गीय पिता का महिमा होता है। और दूसरी बात है, वो जो है वो फलवंत प्यार की जो अनुभव है अपना भाई बहनों के साथ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जोड़ा गया है बपतिस्मा का जरिए, मन फिरावा का जरिए। मन फिरावा यानी कि जुना जिंदगी उनकी अभी पवित्र जीवन में नहीं रहेंगे, जबकि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं। मन फिराया हुआ रहता है, पश्चाताप रहता है उनके जीवन में, और एक कबूल करने की अनुभव आता है, प्रार्थना करने की अनुभव आता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जोड़ा जाता है। ही कैन एडेड विथ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट मीन्स मसीहा की कलीसिया, जो कि रोमियों की 16 अध्याय 16 वचन में बताते हैं। सारी मसीहा की कलीसिया आप लोगों को सैल्यूट करते हैं, आपको जय जयकार करता है, आपका प्रशंसा करता है। सारी मसीहा की कलीसिया, यानी कि जितना भी इस दुनिया में आसमान के नीचे, जैसा प्रेरितों का प्रति 4 अध्याय 12 वचन बोलते हैं, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जो मनुष्यों को उद्धार कर सकता है, नरक से बचा सकता है,
और शैतान के बंधनों से छुटकारा दे सकता है और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में वो पहुंचा जा सकता है। जैसा कि कोलोसियों का नया नियम के अंदर द बुक ऑफ कोलोसियंस, कोलोसियों की पत्र 1 अध्याय 13 वचन बोलते हैं कि परमेश्वर अपने प्यार किया हुआ या अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह प्रभु के राज्य में तुमको पहुंचा दिया है ऑलरेडी। यू आर एंटर्ड इनटू द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। आप पढ़ सकते हैं ये वचन। अंधकार के बंधनों से, अंधकार की ताकत के बंधनों से आप छुटकारा पाया है यीशु मसीह प्रभु के लहू के जरिए, यीशु मसीह प्रभु की कुर्बानी के जरिए। जब आप विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जुना जिंदगी आप दफना देते हैं, नए जिंदगी जीने के लिए नए सिरे से जन्म लेते हैं, फिर आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह प्रभु के राज्य में पहुंचा दिया गया है। ऑलरेडी यू आर एंटर्ड इनटू द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब उनकी किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मीन्स यीशु मसीह प्रभु के देह में जोड़ा गया है, उनकी देह का एक अंग बन के काम करने के लिए। प्रियजनों, हम ये वचन क्यों सीखते हैं? हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ोतरी देने के लिए आप पहुंचाया गया है कलीसिया में। यीशु मसीह प्रभु के राज्य यानी कि कलीसिया राज्य है। एक बार यीशु मसीह प्रभु को सिपाहियों ने बंद करके यानी कि हाथकड़ी लगा के वहाँ के राजा पिलातुस के सामने खड़ा किया है और चारों बाजू सारी लोग जो है यीशु मसीह प्रभु को आरोप लगाता है, ये अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहलाता है, अपने आप को ये बोलते हैं कि अब्राहम से भी पहले मैं हूँ, ऐसा वो अपने आप के बारे में बताते हैं। और अपने आप को बोलते हैं, फिलिप्स से बोलते हैं कि मैं पिता मैं हूँ और तुम्हारे बीच में मैं हूँ इतना दिन से, क्या तुम नहीं समझा? कि आप पूछते हैं कि हमको पिता बताओ करके। आई फिलिप, इतना दिन से मैं तुम्हारे बीच में हूँ, दैट यू डोंट नो आई एम द एटर्नल गॉड। मैं स्वर्गीय पिता हूँ, मनुष्य के लहू मांस बांट कर इस दुनिया में आया हूँ, तुम्हारे बीच में रहता हूँ ताकि तुमको पवित्र बनाने के लिए, तुम्हारी पापों के कारण हमको सलीब की कुर्बानी देने के लिए, तुमको छुटकारा देने के लिए, तुमको पवित्र बनाने के लिए मैं आया हूँ। ऐसे सारे लोग ने यीशु मसीह प्रभु के ऊपर आरोप लगाते हैं। पिलातुस राजा के सामने पिलातुस ने पूछा, क्या तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं? अपने आप को तू यहूदियों का राजा कहते हैं? आर यू किंग ऑफ जूस? आर यू किंग ऑफ इजराइलिटीज? आर यू किंग ऑफ पैलेस्टीन, दिस कंट्री? गिव मी आंसर। पिलातुस पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जवाब दिया है, हाँ पिलातुस, जैसा तू कहता है मैं राजा हूँ, मैं राजा जरूर हूँ, पर मेरे राज्य जो है इस धरती की राज्य नहीं है। मेरे राज्य स्वर्गीय राज्य है, द एटर्नल किंगडम। यस, आई एम किंग ऑफ एटर्नल किंगडम। मेरे राज्य स्वर्ग में है। मेरे वचन, मेरी आज्ञाएं मानकर चलेंगे लोग मेरे राज्य में। मेरे लोग जो है मेरे आज्ञाओं को मानकर जिएंगे। मेरे शासन मेरे राज्य में चलता है, मेरे कलीसिया में चलता है, मेरे आराधना में मेरे शासन मेरी आज्ञा को मानकर आराधना करते हैं। परमेश्वर आत्मा है। अवश्य है कि परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करना चाहिए। मैं ये सिखाया हूँ। और अवश्य है कि परमेश्वर को ऐसे आराधना करने वाला आराधिकों को परमेश्वर को चाहिए और उनको ढूंढते हैं परमेश्वर। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 22, 23, 24। ऐसे आराधिकों को परमेश्वर चाहता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। ऐसा शोर मचाने वाले, ऐसा स्टेज प्रोग्राम करने वाले, ऐसा माइक लेके, ड्रम ढोलक लेके बजा के प्रोग्राम्स करने वाले, ऐसा आराधना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। ऐसा आराधना को परमेश्वर कबूल नहीं करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24 वचन में कहते हैं कि हमको मालूम नहीं कि तू कौन है।
प्रियजनों, बहुत कठिनाई की बात है। जो प्रभु यीशु मसीह आराधना के लिए बताया है वो आराधना कबूल किया जाता है, और ऐसी आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढते हैं कि उस आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढने के बाद यीशु मसीह प्रभु राजा के सामने, पिलातुस के सामने कबूल करता है, हाँ मैं राजा हूँ, पर तेरे जैसा राज्य मेरा नहीं है। तुम लोग जो रोम देश से पालस्तीना में आके तलवार चलाते हैं, भाला चलाते हैं, खून बहाते हैं, मार डालते हैं, इंसान की हत्या करते हैं, इस तरह का मेरे राज्य नहीं है। मेरे राज्य में शांति है, मेरे राज्य में प्रेम है, मेरे राज्य में अनंत काल का जीवन है, मेरे राज्य धार्मिकता का है। सभी को एक दूसरे को परमेश्वर का प्यार बांटने वाले राज्य है, एक दूसरे को मदद करने वाला राज्य है, सबकी सुख शांति चाहने वाला, उसके लिए प्रार्थना करने वाला राज्य है। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहते हैं और जबकि वो अनंत काल के जीवन भी प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी संदेश है प्रियजनों। इसलिए प्रभु का वचन आज हम ये देखते हैं, चेले जो है यीशु मसीह प्रभु 12 चेलों को चुना है, उसमें से एक यीशु मसीह प्रभु को पकड़वा के दिया और फांसी लगा के मर गए हैं। उसके बदले में दूसरा चेले को पूरा किया है। प्रेरितों का पहले अध्याय में यीशु मसीह प्रभु ने बहुत बड़ा ये आज्ञा दिया है कि जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना हो लेते हैं और उनकी पत्नी को, उनकी माता पिता को, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को मुझसे ज़्यादा अप्रिय ना जाने, वो मेरे चेला नहीं बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह चेला बनाने के लिए कोशिश किया है, यानी कि जो सीखता है वो चेला बनता है। हम सीखने से पहले चेला बनने के लिए कोशिश ना करें, पहले सीखें। व्हाट इज़ द एटर्नल लाइफ, व्हाट इज़ द रिपेंटेंस लाइफ, व्हाट इज़ द वर्शिप ऑफ गॉड। क्या नकल प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया, क्या आज्ञा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बताया कि तुम्हारा पति को अप्रिय ना जाने। आजकल लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह प्रभु मनुष्य को, पुरुष को चेला बनाया है, पुरुष को आज्ञा दिया कि वचन प्रचार करने की। स्त्री क्या करती है, मैं पति को त्याग देते हुए और मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, स्टेज में खड़ा हो जाते हैं और वचन बोलने के लिए, जबकि स्त्री को परमेश्वर ने आज्ञा दिया नहीं है, क्योंकि स्त्री जो है परमेश्वर का उल्लंघन किया है आज्ञा का। एदेन बाग में, उत्पत्ति किताब में 2 अध्याय में हम ये देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने की, शैतान का बात में, शैतान की आज्ञा में भरमा गई है और उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की कबूल कर लिया है और उसने भी आज्ञा तोड़ी, शैतान का बात को सुन लिया है, बहकाव में आ गया है, परमेश्वर को अपवित्र जाना, परमेश्वर का लापरवाही किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने पति आदम को भी उसने फल दिया और उसके ज़रिए पुरुष भी मिसलीड हो गया है, दिशाभूल हो गया है। जो परमेश्वर ने ध्यान दिया है, इस स्त्री का वजह से मेरे मनुष्य जो है, मेरी सृष्टि जो है अपवित्र हो गया है, मुझसे अलग हो गया है, मेरे संगति से अलग हो गया है। अब ये अपवित्र होने के बाद इनका मेरा संगति नहीं हो सकता है, ये मेरे चेले नहीं बन सकता है, ये मेरे पुत्र नहीं बन सकता है, मेरे साथ संगति नहीं कर सकता है। इनको अलग कर दिया है। परमेश्वर ने ये तय किया है कि इनको मेरा जवाबदारी नहीं देंगे, मेरे प्रचार करने की, मेरे याजक बनने की, मेरे मंदिर के अंदर, आराधना मंदिर में इनको खड़ा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। सबके साथ में बैठ के आराधना कर सकती है, सबके साथ में बैठ के वो गीत गा सकती है, सबके साथ में बैठ के वो प्रार्थना कर सकती है, पर अकेला खड़ा रह के पुरुष को लीड नहीं कर सकती है, क्योंकि वह एक बार लीड करके परमेश्वर की योजना खराब कर डाली। इसने परमेश्वर ने बहुत जगह में ये बताया, वो लेसन मैं अलग बताऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेले, स्त्रियों को चेला बनने के लिए नहीं बनाया, चेले का अनुभव दिया है। लेकिन यीशु मसीह प्रभु का चेला बन के प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना, आत्माएं जीतना, प्रभु के लिए काम करना। एक बार यीशु मसीह प्रभु ने ये बताया
पेत्रस से और आंद्रियास से बताया कि मैं तुम्हें मछुआ बनाऊंगा, मछली पकड़ने वाला, आध्यात्मिक मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा। जबकि तुम इस दुनिया में, ये गलील समुद्र में तुम लोग प्रयास करते हैं, मछली पकड़ के अपनी रोजी रोटी बनाते हैं। आई पेत्रस, आंद्रियास, कम हियर, फॉलो विथ मी, मेरे पीछे हो लो, इसलिए कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला मछुआर बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाला, यानी कि मनुष्य को अपराध की जंजीर में से, अपराध की ताकतों से, अंधकार की ताकतों से छुड़ाकर अनंतकाल के राज्य में पहुंचाने वाले जो वो अधिकार मैं तुमको देंगे। फॉलो विथ मी, मेरे पीछे हो लो। किस स्त्रियों से परमेश्वर ने नहीं बताया। आप मेरी ये संदेश को, प्रभु के वचन को आप गलत नहीं समझना प्यारे भाई बहनों। स्त्री को एक अच्छा पोजीशन दिया है कि वो घर का होम मिनिस्ट्री दिया है, घर का जवाबदारी दिया, बच्चों की जवाबदारी दिया, पति को सेवा करने का जवाबदारी दिया है, घर का पूरा सेवा करने के लिए जवाबदारी दिया, और प्रभु की सेवकाई में उनको कोऑपरेशन करने की, साथ देने की, प्रार्थना करने की, और स्त्रियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने की, ओनली लेडीज गॉस्पेल मीटिंग कंडक्ट करने की दिया। जब पुरुष रहता है वो स्त्री को लीड करने के लिए, शी कैनॉट लीड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, शी कैनॉट लीड द वर्शिप, शी कैनॉट preach the gospel in between the congregation when men presence general congregation, general meeting. I hope that you can understand my this gospel message meanings. प्रियजनों, ये डिसाइपलशिप की जो जवाबदारी है, बहुत बड़ा महान जवाबदारी है। जब इसको हम निभाते हैं, अनंतकाल का जीवन में हम महिमा की जगह में युगानुयुग रहने के लिए पहुंच जाएंगे। यदि हम इसे छोड़ देंगे प्रियजनों, यदि इस डिसाइपलशिप की जवाबदारी यदि हम निभाएंगे नहीं, तो अनंतकाल के दुख उठाना पड़ेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में जी के शैतान के ताबे में जाना पड़ेंगे, मूर्ख कहलाना पड़ेंगे, शैतान कहलाना पड़ेंगे, और हम अपराधी बन के परमेश्वर की नज़रों में नरक में ढकेल दिया जाएंगे। हम क्या निर्णय लें? आप सोचो। पवित्र संदेश मैं पूरा करने से पहले मैं आप सबके लिए, इस संदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद कीजिए। हमारी स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिया इस महिमा की तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिसाइपलशिप, चेलों की जवाबदारी किस तरह से रहना चाहिए, थोड़े संदेश हम लोगों को सीखने के लिए आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो कोई ये वीडियो के ज़रिए मेरे ये पवित्र मैसेज, ये पवित्र बाइबल के संदेश जो कोई सुनते हैं, उनकी मन फिरावा कर प्रभु, उनके जीवन को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने की, अनंतकाल का जीवन का वारस बनने की, परमेश्वर की संतान ठहराए जाने की, और परमेश्वर के अनंतकाल के जीवन में स्वर्ग में जितने भी आशीर्वाद है, सारे आशीर्वादों के लिए हकदार बनने की, आशीर्वाद देने के लिए, परमेश्वर पिता उस लायक बनाने के लिए इस वचन के संदेश के ज़रिए, ये वीडियो के संदेश के ज़रिए हम तुझे प्रार्थना करते हैं। ये सारी प्रार्थना जैसा हम मांगा है वैसा तूने इसी वक्त ये आशीर्वाद दिया है हमको, और सारे लोग जो सुनते हैं, देखते हैं, सबको ये आशीष दिया। हम विश्वास करते हैं। सारी प्रार्थना आराधना तेरे प्रिय पुत्र हमारे मसीहा क्रिस्तु यीशु प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं। तू सुना और कबूल कर पिता, आमीन। स्वर्गीय पिता का आशीर्वाद, प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम सबके साथ बने रहेंगे। आमीन। आप सब लोग आमीन बोलिए।